देखो ये सौभाग्य है। मेरे गुरुदेव कहते हैं 4 मनुष्य की स्थितियां होती हैं। शांति से सुनना इस बात को। मनुष्य की 4 स्थितियां होती हैं। कैसी? जैसे जल की 4 स्थितियां होती हैं। एक नाला और एक नदी और एक सरिता और एक सागर। सुना कभी? एक नाला होता है, उसमें भी जल है, पर उसमें जल कैसा है? गंदा। एक नदी है, उसमें भी जल है, पर उसमें जल कैसा है? थोड़ा कम गंदा, क्योंकि उसमें लोग कोई मुर्दे डाल देते, कोई कुछ डाल देता, कोई कुछ करता है। तो सबसे ज्यादा गंदा जल कहाँ पे है? नाला में। उससे कम गंदा जल कहाँ है? नदी में। लेकिन एक होती सरिता। सरिता में कोई गंदगी नहीं होती है, क्योंकि वो जल सुते आता है, तो वो बिल्कुल शुद्ध जल होता है सरिता का। है सरिता जानते किसे कहते हैं? जिसे झरना कहते हैं। झरना में कोई गंदगी आती है? वो सीधा हिमालय से आता है और झरझर झरझर करके झरना। और चौथा शुद्ध जल होता है समुद्र का, सागर का। क्योंकि कितने भी गंदे जल आ जाए, पर समुद्र के अंदर जो बड़वा अग्नि है, समुद्र के अंदर जो गुरु आकर्षण बैठा है, उस गंदे जल को, उस कड़वे जल को, उस नमकीन जल को आकाश में भाप बना के उड़ा के मीठा जल करके बरसा देता है। तो सबसे शुद्ध जल तो सागर का होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन की स्थितियां हैं। जीवन की 4 स्थितियां हैं। सबसे पहले गंदे नाले जैसी स्थिति होती है। हमसे किसी ने कहा था कुबेरपुर में सत्संग करने जा रहे, हमने यहाँ बोले बचे रहियो। हमने कहा क्योंकि हम समझ गए उसकी बात कहना। हमने कि 4 स्थितियों में कोई ना कोई स्थितियों के तो भक्त मिलेंगे। या तो वो कहें गुरु जी भाग जाओ यहाँ से, गंदे नाले की तरह विचार वाले होंगे तो कहेंगे जाओ यहाँ से, का जरूरी सत्संग करवे हैं। और अगर गंदे नाले जैसे विचार के नहीं होंगे, कुछ नदी जैसे विचार के होंगे, तो वो कहेंगे चलो गुरुजी कर ले सत्संग। कछु न कछु तो शुद्धता आई है घर के अंदर, कछु न कछु तो विचार आए हैं जो दिमाग के अंदर। और अगर और अच्छे लोग होंगे, सरिता की तरह शुद्ध होंगे, वो कहेंगे सौभाग्य होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सत्संग होगा उससे हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। मेरे अंदर गलत विचार खत्म हो जाएंगे, मेरे अंदर बिल्कुल शुद्धता आ जाएगी। तो वो सरिता की तरह विचार वाले होंगे। और कुछ तो सागर की तरह होंगे, जो हमारे सत्संग को मीठा करके लोगों के पास भेजेंगे जाके। जैसे परमात्मा चैनल का ये कैमरा चल रहा है, ये पूरे विश्व में इस शब्द को भेजेगा। पता नहीं कहां से किसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए और वो हमें वहां बुलाए, तो ये सत्संग जो आप लोग यहाँ सुन रहे हैं वो वहां सुनेंगे और परमात्मा चैनल पे तुम्हारे मोबाइल पर देखने को मिलेगा। एक पंथ दो काम। मेरा समय दोनों तरीके सफल हो रहा है। एक तो आप लोगों के बीच में सौभाग्य मिला, मुझे आप लोगों के साथ में रहने का मौका मिला है, और आप लोगों के साथ में कुछ प्रसाद पाने का मौका मिला है, सेवा का मौका मिला है। तो एक तो यहाँ सेवा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी सेवा हमारा परमात्मा चैनल का ये कैमरा कर रहा है। ये पूरे विश्व को दिखाएगा अपने मोबाइल पे। तो पूरे विश्व में ये एक पंथ दो काम, यानी कि यहाँ भी सत्संग चल रहा है और पूरे विश्व में भी ये सत्संग दिखाई पड़ेगा। तो बोलो हमारा समुद्र जैसा हिसाब हो गया। पूरे सबका सीधा सीधा ट्रांसफर कर दिया पूरे विश्व के लिए। बस यही चीज चैनल की महत्वता है, क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान हैं और उसी के नाम से इस चैनल का नाम परमात्मा चैनल हुआ है। सभी लोग अपने मोबाइल में परमात्मा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर उसको अपने लाइक करें, क्योंकि तुम भी परमात्मा की संतान हो और वो परमात्मा का चैनल है। चैनल माने जुड़ जाना। अगर तुम उससे जुड़ गए तो तुम्हें प्रतिदिन कोई ना कोई नई बात मिलेगी, जो कि तुम्हारे जीवन में अमूल्य होगी, तुम्हारे जीवन में काम में आ सकती है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, परमात्मा चैनल की, सच्चे दरबार की। तो प्यारे कौन सी हम बात कह रहे थे? 4 स्त्रियां। अब स्त्रियों की 4 स्त्रियां तो बता दें। स्त्रियों की तो बताएं, क्योंकि यहाँ स्त्री की संख्या ज्यादा है? बतानी चाहिए। स्त्रियों में
चार स्थितियां होती हैं। एक होती है फदियत, एक होती है शरीयत, एक होती है नसीहत और एक होती है हकीकत। ये स्त्री की स्थिति समझ लेना। स्त्री जब फदियत करती है, कभी देखना शादी में जब गारी पड़े तो समझ लेना ये फदियत है। शादी पे देखो कैसी कैसी गालियां मिलती हैं, तो उस समय जो वो गाती हैं तो वो उसे क्या कहेंगे, फदियत। और उसके बाद शरीयत, जब वही स्त्रियां सत्संग में जाती हैं और शराफत का भजन गाती हैं तो उन्हीं स्त्रियों के मुख से भजन के माध्यम से शरीयत माने शराफत की बातें निकलने लगती हैं। और वही स्त्री, तीसरी स्थिति कौन सी होती है, नसीहत, जब और अच्छे ज्ञान में पहुंच जाती हैं। तो जैसे आज हम यहाँ बैठे सत्संग करते हैं, कुछ स्त्रियां व्यास गद्दी पे बैठकर, सत्संग गद्दी पे बैठकर नसीहत देती हैं लोगों को कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। हैं? वो भी एक स्त्रियां हैं। उनकी तीसरी कंडीशन है, उनकी नदी जैसी कंडीशन हो गई है, सरता जैसी कंडीशन हो गई है। और एक स्त्रियां तो सागर जैसी बन जाती हैं, वो सतगुरु गुरु माता के रूप में संसार में चलती हैं। आज नगली निवासी महाराज जी के यहाँ सतगुरु नगरिया है। सतगुरु नगरिया में केवल स्त्रियां ही मिलेंगी, माताएं मिलेंगी, पुरुष नहीं मिलेंगे। और वो माताएं दीक्षा दिया करती हैं, सौभाग्य है उनके। बहुत सी माताओं ने तो, उन्होंने बिटिया ने शादी नहीं की, बोले बड़ी मुश्किल से ये काम मिला, अब तो हम यही जिंदगी में काम करेंगे, अपना उद्धार और दुनिया का उद्धार। और कुछ लोगों ने अपने किसी कारण से वहां जाके स्थिर हुई हैं, वो लोगों को सत्य का मार्ग दिखा रही हैं और गुरु माता और राजमाता के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार हम बता दें, नगली वाली राजमाता की बात आ गई तो हमें वो भी बात ध्यान आ गई। हम श्री नगली निवासी महाराज जी के पास पहुंचे, नगली दरबार में। तो ये चदरिया आप देख रहे हैं, ये नगली महाराज जी की समाधि से मिली है। वहीं पे ओढ़ के, जब पहले गुरुदेव ने ओढ़ी तो उसके बाद हमने ओढ़ी है। तो गुरु माता ने, जो राजमाता थी वहां पर, उन्होंने हमें एक माला महाराज जी की उतार के पहना दी। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने हमसे एक बात कही कि अगर नगली साहब जाना, अगर कोई तुम्हें सेवा मिल जाए, चाहे चप्पल रखने की सेवा मिल जाए, तो जान लेना नगली वाले महाराज जी की नजर तुम्हारे ऊपर है। तो हम तो ढूंढ रहे थे कि कहूँ जूता चप्पल रखवे की सेवा मिल जाए, कहूँ झाड़ू लगाने की सेवा मिल जाए। दरबार में आना, देना, ध्यान रखना, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तुम्हें यहाँ पर जो भी सेवा मिले दिल खोल के करना, कोई शर्म नहीं सेवा में, क्योंकि सेवा से ही मेवा मिलती है। हम सोच रहे थे लाओ, हमें गुरुजी ने कहा कोई सेवा मिल जाए। तो पहले चप्पल वाले के पास गए, हमने भैया लाओ, हम भक्तन की चप्पलें उठा उठा कर रखने लगे। वे बोले जगह ही नहीं है यहाँ पे, पहले ही से वो गए। हम गए, हमने कही लाओ खाना प्रसान की सेवा मिल जाए। बोले पहले से ही बहुत भक्त हैं, कोई सेवा नहीं। हमने की, हमें लगा नगली वाले महाराज जी की मेरे ऊपर नजर है नहीं। लेकिन शाम को जय चदरिया और जय गुरुदेव की धर्म ग्रंथ वाली डायरी लेके पहुंच गए। संध्या में राजमाता की नजर पड़ी और राजमाता ने कहा बेटा कहां से आए हो? मैंने कि मैनपुरी से। बोले लगता है कुछ तुम सुनाते हो। मैंने कहा हाँ। बोले तो सुना दो। मैंने गुरुदेव का वो सुंदर भजन सुनाया कि राजमाता गदगद हो गई। मैंने कहा वाह रे वाह गुरु महाराज, सेवा दी तो इतनी ऊंची कि नगली दरबार में भी हमें एक भजन गाने के लिए खुद राजमाता ने कहा। हमने जिससे भजन गाया उन्हें बहुत पसंद आया और बोली कि बेटा ये माला है गुरुदेव की, लाओ तुम्हारे गले में डाल दें। जिस समय उन्होंने माला गले में डाली, हमारे अंदर संकल्प बना कि आज से हम विश्व विजयी हो गए। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। क्योंकि गुरुदेव की माला अगर तुम्हारे गले में पड़ गई तो जान लेना गुरुदेव ने तुमको पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया। जब हमने गुरुदेव के चरणों में देखा, ऐसा लगा कि ये तो हमारे पूर्व जन्म के गुरुजी हैं। आंखों से, नेत्रों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन लग रहा था ये पिछले जन्म में भी हमारे गुरुजी रहे हैं और वास्तव में रहे हैं। अगर ना रहते तो आज इस दरबार में हम नहीं जुड़ पाते।
जो लोग आप जुड़े हैं पिछले जन्म में जरूर गुरु महाराज के पास गए होंगे, इसलिए इस दरबार में आए हो। तो जब हम गुरुदेव की, हमने कहा लाओ गुरुदेव की तस्वीर ले लें, तो हमने गुरुजी माता से कही, हमने कहा हमें तस्वीर चाहिए गुरुजी की, अपने घर पे दरबार बना लेंगे। अब रोज रोज नगली कैसे साहब आ पाएंगे। वहां से हमें जो सेवक था उसने हमें 2 तस्वीरें दी, एक अपने दादा गुरु महाराज स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी की और एक स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी की 2 तस्वीरें दी। उन तस्वीरों को हम लेके चले तो हमने कि लाओ राजमाता से मिलाएं, और एक काम भी था। वो काम क्या था, हमने लाओ तस्वीर किसी पॉलीथिन वगैरह में रख लेंगे जिससे कि कहीं गंदी वंदी ना हो जाए रास्ते में, सफर में। तो भक्तों हम ये इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को कि इससे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। जब राजमाता के पास एक पॉलीथिन मांगने के लिए, थैली मांगने के लिए गए, राजमाता ने कहा किस लिए चाहिए थैली, हमने गुरुजी की तस्वीर मिल गई है तो इनको ले जाना है। तो राजमाता ने क्या कहा, राजमाता ने कहा तुम गुरुजी की तस्वीर ले जाना चाहते हो? हमने हाँ। बोले तो कैसे ले जाओगे? हमने अपनी अटैची, हाँ अटैची में रख के ले जाएंगे। बोले तो अटैची कैसे ले जाओगे? हमने अटैची कैसे ले जाएंगे भाई, बस से जाएंगे तो बस में अटैची जाएगी। बोले वो तो ठीक है, मगर अटैची ले कैसे जाओगे? हमने हाथ में पकड़ के ले जाएंगे। बोले वो भी ठीक है, मगर ले किस पे जाओगे? बेर बेर वो ये शब्द को कहें हम नहीं समझ पाए। हमने माता जी, राजमाता जरा आप ही बता दो कैसे ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या बताया, गुरु को सर पे राखियो, चलियो आज्ञा मान, कह गुरु जी दास को 3 लोग डरना। गुरु को सर पे ले जाना चाहिए, गुरु को तुम किस पे ले जाओगे? मैंने कहा समझ गया माता जी। राजमाता ने जब कहा गुरु को सर पे ले जाना चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है माता जी, अब अपनी अटैची हाथ में नहीं, अपनी अटैची सर के ऊपर रखकर ले जाएंगे। और गुरुदेव को अपने सर के ऊपर रख के नगली वाले महाराज जी को, यानी कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर सर पे रख के अटैची लाई। बस वाले कह रहे थे क्या है इसमें? हमने इसमें सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती चीज है, ये सर पे ही जाती है और कहीं नहीं जाती है। श्री गुरु महाराज की वहां प्रसादी में वो रोटी वहां पे प्रसाद में चलती है। एक रोटी लाए, उसमें से कम 100 टुकड़े किए, एक एक टुकड़ा भक्तों को दिया। और वो तस्वीर आज हमारे गुरु महाराज की हमारे घर पर दरबार में सजी हुई है। सोचा था कि गुरुजी को लेने जाएंगे, लेकिन गुरुजी स्वयं चलकर चले आए। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो प्यारे भक्तों, हमने ये इसलिए बताया कि कभी अगर नगली साहब से आपको गुरु महाराज की तस्वीर मिल जाए अपने घर के लिए, तो उसको सर पे रख के लाना, और गुरु की हर बात को सुबह उठना तो यही कहना, क्या? गुरु को सर पे राखियो, चलियो आज्ञा मांगे। गुरु को सर पे राखियो, चलियो आज्ञा मांग, कह गुरु जी दास को 3 लोग डरना। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो मेरे शबो संतन की जय, बोलो मेरे शबो भक्तन की जय। श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद भक्तों के पास सदा बना रहे।